ये था हेलो ऑल। तो लेमडा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा करेंगे 2L ऑर्गन अपॉन पाइप में वाइब्रेशन के लेमडा बारे में, बराबर जिसमें सबसे 2L पहले हम अपॉन लोग डिस्कस P आ करेंगे जाएगा। कि ऑर्गन तो पाइप होता क्या वेवलेंथ है। तो एक ऑफ हमारे वेव पास इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इन ए रॉड ओपन कितना आर्गन आ गया, पाइप है और लेमडा क्लोज्ड इज आर्गन इक्वल टू पाइप। 2L, L फिर क्या उसके है बाद लेंथ ऑफ ओपन द रॉड, आर्गन पाइप P में क्या है आपके वाइब्रेशन पास, ये डिस्कस नंबर करेंगे। इंटीजर्स। फिर तो उसमें हम उसके फ्रीक्वेंसी बाद क्या फिर हम होती है वेव डिस्कस की, करेंगे किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी क्लोज्ड और आर्गन वेवलेंथ में जो पाइप। रिलेशन होता है वो फिर होता है उसके बाद हम न्यू डिस्कस इज करेंगे इक्वल इन टू करेक्शन। वेलोसिटी यानी v ठीक है, अपॉन लेमडा, इस न्यू लेक्चर में बराबर इतनी v सारी बाई चीजें लेमडा। डिस्कस होने वाली है। ठीक है, आर्गन सो लेमडा पाइप, की वैल्यू रख देंगे ओपन 2L बाई आर्गन P। पाइप में यहाँ रख देंगे वाइब्रेशन, 2L क्लोज्ड बाई P, आर्गन P पाइप ऊपर में चला जाएगा तो वाइब्रेशन 1 और अपॉन लेमडा की वैल्यू हो गई इंड P बाई करेक्शन। 2L। तो सबसे पहले आर्गन पाइप क्या वेलोसिटी होता हमें है। पता है, आर्गन न्यूटन पाइप फार्मूला आपके से पास कितना कोई जाएगा y मेटल बाई या वुड रो। का P बराबर 1 एक रखेंगे, पाइप लेट हो, से उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते न्यू हैं 1 आ गई। आर्गन पाइप। P बराबर 2 अगर इसका रखेंगे, न्यू 2 ये आ गई, सिरा, P बराबर 3 रखेंगे, न्यू 3 अगर आ गई। दोनों सिरे इस पाइप वैसे के P ओपन बराबर है, 1 रखेंगे, ये इस हो पाइप के जाएगा अगर 1 दोनों सिरे अपॉन ओपन है तो 2L इसे बोला जाता है अंडर रूट वाई ओपन बाई रो। आर्गन पाइप। P बराबर 2 और अगर रखेंगे, न्यू 2 एक सिरा फ्रीक्वेंसी बंद है, आएगी, बस यही चेंज होगा। एक सिरा अगर बंद है, 2 बाई बाकी 2L ये वाला अंडर सिरा रूट ओपन वाई है, तो बाई इसे रो। क्या बोलेंगे, न्यू P क्लोज्ड बराबर 3 आर्गन पाइप। रखेंगे तो तो 3 बाई यहाँ पे हम 2L इसको अंडर बना रूट वाई लेते बाई हैं रो। थोड़ा सा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी तो आई है सपोज इसे आपके बोला पास जाता है एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाइप या है मेटल या वुड की, फर्स्ट ये हार्मोनिक। इस तरीके से है। इसको तो बोला अगर जाएगा ये सेकंड हार्मोनिक, इसका इसको दोनों बोला सिरा जाएगा ओपन है थर्ड पाइप का, हार्मोनिक, ये वाला भी या और ये वाला सेकंड भी, इसको ओवरटोन, बोलेंगे सॉरी ओपन फर्स्ट आर्गन पाइप। ओवरटोन और ओपन इसको आर्गन सेकंड पाइप। ओवरटोन। और अगर ठीक है, एक तो सिरा ओवरटोन जब बंद है, स्टार्ट होगा तो न्यू टू से मान लो स्टार्ट ये होता है, वाला सिरा, फर्स्ट इसको बोलेंगे सेकंड, क्लोज्ड आर्गन और पाइप। हार्मोनिक से स्टार्ट होगा तो तो न्यू इसका वन से एग्जांपल स्टार्ट क्या होगा। है, तो अगर हम बांसुरी, इसमें रेशियो है ना। निकालें जो न्यू वन फ्लूट रेशियो आपके न्यू टू पास होती रेशियो न्यू है, थ्री, वो ये तो किसका सभी में एग्जांपल है, ओपन कांस्टेंट है। आर्गन पाइप का। और तो जो इसका मतलब रेशियो आ पेन जाएगा का सिंपल कैप होता है, 1 2 पेन का 3, जो कैप होता है वो क्या यानी है, ऑड वो वैल्यूज आपका भी क्लोज्ड पॉसिबल है आर्गन पाइप का हार्मोनिक्स की, एग्जांपल है। और इवन तो हार्मोनिक्स भी सबसे पॉसिबल पहले है। हम यहाँ पे अगर देखें, अगर आपके पास तो रॉड ये है कैसा है, और ओपन ये है। तो दोनों जब सिरों पे ओपन है यहाँ फिक्स पे है, तो क्या बनेगा, आपको तो पता उस है केस में कि उसमें ओपन अगर सभी है प्रकार के तो हार्मोनिक्स पॉसिबल यहाँ पे एंटी होंगे। नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, है ना। तो होता क्या है, जैसे ही आप इसमें वाइब्रेशन जनरेट कराओगे, लेट से आप फूंक मार के वाइब्रेशन जनरेट करा रहे हो, तो होगा क्या, इस आर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाएंगी। अब जब स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होगी तो हमें पता है स्टैंडिंग वेव्स में पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है, नोड और एंटी नोड बनाएगा। तो नोड कहाँ पे होगा, एंटी नोड कहाँ पे होगा, क्योंकि ये ओपन आर्गन पाइप है तो यहाँ पे आपके पास इस सिरे पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, यानी ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा, तरीके से बनेगा। तो अगर बहुत हल्का सा फूक मारे हो तो यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पे मिनिमम वाइब्रेशन है तो नोड बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर क्लोज्ड आर्गन पाइप है, तो 1 सेकेंड, सपोज आपके पास क्लोज्ड आर्गन पाइप है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास यहाँ पे तो आपके पास एंटी नोड बनेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्योंकि क्लोज्ड है तो यहाँ पे वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा नोड। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मिनिमम वाइब्रेशन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होगा, एक एंटी नोड और एक नोड बनेगा। इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन कैसे होगा, ओपन में दो एंटी नोड बनेगा और एक नोड बनेगा, तो मिनिमम ये वाइब्रेशन होगा। इसके अलावा और बहुत सारे नोड बन सकते हैं इसमें, बट एंटी नोड दोनों कॉर्नर पे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड के केस में इसमें भी बहुत ढेर सारे बन सकते हैं नोड एंटी नोड बीच में, लेकिन कॉर्नर पे यानी यहाँ पे और यहाँ पे एक एंटी नोड यहाँ बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा हर कंडीशन में। तो अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो ओपन पाइप है, ओपन पाइप में बेसिकली क्या होगा, ये फ्री वाइब्रेशन है। तो फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या है, सपोज ये पाइप है, ठीक है, और यहाँ से वेव गई, ऐसे वेव गई आगे की तरफ स्टैंडिंग, बेसिकली ये ट्रांसवर्स प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव आगे की तरफ गई यहाँ से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी तो रिफ्लेक्शन किसे हो रहा है, ये भी फ्री इंड है, कहीं पे कुछ रुकावट नहीं है, ये भी आपका फ्री इंड है। ठीक है, तो इंसिडेंट का अगर हम मान लें कि इंसिडेंट का जो समीकरण है वो है y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और रिफ्लेक्टेड तो ये इंसिडेंट का हो गया, रिफ्लेक्टेड वाइब्रेशन का जो आपके पास आएगा इक्वेशन वो हो जाएगा, क्योंकि फ्री एंड से हो रहा है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस होगा, ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। तो दो वेव हो गई, एक हो गई इंसिडेंट एक हो गई इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, एक हो गई रिफ्लेक्टेड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इन दोनों वेव की सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी y1 प्लस y2, यही क्या होगी, स्टैंडिंग वेव होगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो y1 हमारे पास कितना है,
ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और y2 है ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो ए बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बाहर, और ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये पूरा क्लीन हो गया। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे सी आपके पास ये है और डी आपके पास ये है, तो ये हो गया y बराबर, ये y है, y बराबर a 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 पाई बाई लेमडा, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, साइन सी प्लस साइन डी हो गया डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके बाद है कास सी माइनस डी बाई 2, तो कास सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा, एक ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपके पास, तो हो गया 2a। इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये जो एंगल है इसमें दो टर्म है, एक टर्म है आपके पास ये और एक टर्म है प्लस के साथ ये, तो 2 पाई ये वाला टर्म 2 पाई बाई लेमडा दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन यहाँ जाएगा पाई बाई लेमडा बाहर, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वी टी माइनस एक्स, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वी टी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कास, और यहाँ पे पाई बाई लेमडा बाहर, पाई बाई लेमडा बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, वी टी माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वी टी माइनस एक्स कर देगा ना, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस वी टी माइनस एक्स कर दिया, एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ पे वी टी से वी टी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a साइन पाई बाई लेमडा, और ये हो गया 2vt, 2vt। ओके, और यहाँ आ गया cos पाई बाई लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक, सो ये बेसिकली cos माइनस थीटा हो गया, तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2a cos 2 पाई x अपान लेमडा, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 पाई v अपान लेमडा टाइम्स t। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई k, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी k होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो इसका मतलब है v इंटू 2 पाई बाई लेमडा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा। ये जो टर्म है इसको लिखा जा सकता है ओमेगा। ठीक है, सो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2a cos 2 पाई x अपान लेमडा इंटू साइन ओमेगा t। ठीक है, इतना आ गया। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ओपन पाइप के लिए। ठीक है, ओपन पाइप के लिए इतना आ गया, इसको हम डिटेल में कर लेते हैं आगे। तो ओके, सो ये ओपन पाइप है, इसमें y1 कितना होगा, ये हो जाएगा y2 आपका रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड है, फिर दोनों के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, फिर ये आ जाएगा y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला लगा के फाइनली सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2a cos 2 पाई x अपान लेमडा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यही हम लोगों ने भी निकाला था। 1 सेकेंड, ये आया 2a cos 2 पाई x अपान लेमडा साइन ओमेगा टी, सेम ही चीज़ है क्योंकि सेम ही है। ओके, तो ये आ गया इतना। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, देखो ये आपके पास आर्गन पाइप है, तो ये आपके पास आर्गन पाइप है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, मान लो यहाँ से, तो हम मान लेते हैं x बराबर 0, ऐसे वे y इस डायरेक्शन से, और इधर से रिफ्लेक्शन हुआ, हालांकि इधर से भी हो सकता है रिफ्लेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है,
लेकिन हम एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, तो मान लेते हैं ये x बराबर 0, ये वाला जो प्लेन है, और ये हो गया मान लो आर्गन पाइप की लेंथ l है तो x बराबर माइनस l। तो इस पॉइंट पे वाइब्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे भी वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। तो जैसे ही वाइब्रेशन इस पॉइंट पे यानी x बराबर माइनस l, ये वाला जो प्लेन है, यहाँ पे जब मैक्सिमम होगा वाइब्रेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। तो एंटी नोड पे dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0। यहाँ पे भी सेम वही होगा क्योंकि ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी एंटी नोड बनेगा। इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स 0। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस l एंड 0। तो ये हमारे पास y है, स्ट्रेन निकालना पड़ेगा यानी dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं y को, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये y है, डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, केवल और केवल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू माइनस l बराबर 0। सो ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन केवल कास वाली टर्म का होगा। ये हो जाएगा 2a साइन ओमेगा टी, और कास का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन थीटा, लेकिन ये थीटा तो नहीं है, 2 पाई एक्स अपान लेमडा है। तो चेन रूल से इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, x बराबर माइनस एल रख देंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस साइन 2 पाई माइनस एल अपान लेमडा, और ये आपका यहाँ लिख देंगे हम लोग, और ये साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बराबर 0 से, वो आया 2a 2 पाई बाई लेमडा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर ये माइनस एल है, पूरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a 2 पाई बाई लेमडा साइन 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा साइन ओमेगा टी बराबर 0। तो ये आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है। तो अगर ये 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, ये तो 0 नहीं हो सकता है। अगर ये टर्म 0 हो गया तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब केवल और केवल ये कंडीशन बचती है कि ये टर्म 0 होगा ओपन पाइप के केस में, साइन 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा। ठीक, तो ओपन पाइप के केस में हमारे पास, या ओपन आर्गन पाइप के केस में आ गया 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होगी, जहाँ पे ये एंगल 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा, एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ये जो टर्म है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पी पाई। यहाँ पे पी क्या है, 0 1 2 एंड सो ऑन। पी बराबर 0 पहला मिलेगा, पी बराबर 1, पाई मिलेगा, पी बराबर 2 पे 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा ऑर्गन पाइप के केस में बराबर पी पाई। तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो पाई से पाई कैंसिल, ये होगा 2 एल अपान पी। वेवलेंथ मिल गया, वेवलेंथ हमें पता चल गया है। वेवलेंथ पता चल गया है तो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। सो वी लेमडा हम रख देंगे, लेमडा भी निकाले 2 एल अपान पी, तो यहाँ रखेंगे 2 एल अपान पी, पी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा पी बाई 2 एल। अब क्वेश्चन होता है कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी हमें पता है कि अगर कोई भी मीडियम है, इसी मीडियम में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये मीडियम है, क्योंकि आर्गन पाइप बहुत पतला होता है तो हम इसमें मान सकते हैं कि लेंथ बहुत ज़्यादा है, पतला है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही प्रोपगेट करेंगे। तो किसी भी मीडियम में अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी इस मीडियम में कितनी होती है, के बाई रो। और यही वेलोसिटी के बाई रो, यानी के क्या है बल्क मॉडुलस, रे क्या है डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर यही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी रॉड में जाए, क्योंकि रॉड अगर बहुत पतला है, बहुत लंबा है, तो उसमें कौन सी वेव प्रोपगेट करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जिसकी स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट वाई यानी यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। ठीक है, सो वेलोसिटी हो गया अंडर रूट वाई बाई रो, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। तो वेलोसिटी हो गया अंडर रूट वाई बाई रो, और लेमडा की वैल्यू रख दिए 2 एल अपान पी। तो ये हमारे पास आ गया जनरल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी जो आर्गन पाइप है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव की वो होगी पी अपान अंडर रूट वाई बाई रो।
किस आर्गन पाइप की बात हो रही? ओपन, यानी दोनों सिरे से ओपन हो, इधर से भी इधर से भी। ओके, तो P बराबर 1 रखेंगे, 1/2L अंडर रूट वाई बाई रो। P बराबर 2 रखेंगे, 2/2L अंडर रूट वाई बाई रो। P बराबर 3 रखेंगे, 3/2L अंडर रूट वाई बाई रो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक्स या सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल हार्मोनिक्स, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, तो अगर इन सब का रेशियो निकालें, तो रेशियो जब निकालेंगे सेकेंड, तो रेशियो हो जाएगा न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3, तो ये बराबर आ जाएगा कितने के? ये आ जाएगा 1:2:3, क्योंकि सब में y बाई रो 1/2L कॉमन है, तो जैसे रेशियो निकलो 1/2L वाई अंडर रूट वाई बाई रो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इवन फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबल है और ऑड फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं all types of harmonics available. So all possible harmonics are overtone, odd as well as even, है ना? 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी, इसके आगे निकालते हैं तो 4 भी, 5 भी, 6 भी, सभी पॉसिबल है, कैन बी प्रोड्यूस इन द केस ऑफ एन ओपन पाइप। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं क्लोज्ड पाइप का। तो क्लोज्ड पाइप के लिए भी सेम ही इक्वेशन होगा, है ना? सेम इक्वेशन होगा, बस बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2a cos 2πx अपन लैम्डा साइन ओमेगा टी। अब इसमें कैसे वेव्स जनरेट होंगी? तो ये हमारे पास है सेकेंड, तो सपोज ये आपके पास है क्लोज्ड आर्गन पाइप, है ना, है ऐसे, हमने इसको पलट दिया है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा वेव, इस तरीके से जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कैसा केस हो गया? फ्री फिक्स्ड रॉड का केस हो गया। ठीक, तो मान लेते हैं ये आपका x बराबर 0 है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये आपका है x बराबर -L, तो 1 सेकेंड, सो y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -L, तो इसको हमने मान लिया है सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है आपका, देखो हमने जो इक्वेशन निकाला, हालांकि ये भी सही है, लेकिन जो हमने इक्वेशन निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है कि मान लो ये आपका 0 है और ये आपका -L है। ठीक है, तो इस केस में ओपन पाइप में जो ओपन पाइप के लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है 2a cos 2πx अपन लेमडा 2πx अपन लेमडा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमने निकाल रखा है। तो क्लोज्ड पाइप में क्लोज्ड किधर करेंगे? रिफ्लेक्शन तो आप इधर से ले रहे हो, फ्री रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्री सरफेस है, तो इसका मतलब क्लोज्ड आप इधर करोगे, है ना, क्योंकि इधर से आप रिफ्लेक्शन ले, अगर आप इधर क्लोज्ड कर दोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को वैलिड कराना है हमें, तो हमें क्लोज्ड लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू -L पे। तो जैसे ये क्लोज्ड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? रिफ्लेक्शन फ्री एंड से हो रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरीके से एंटी नोड बनेगा यहाँ पे, और इस पॉइंट पे, या और अगर हम एकदम मिनिमम वाइब्रेशन की बात करें तो क्या होगा? इस पॉइंट पे आपका नोड बनेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फ्री पॉइंट है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, मतलब मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। तो ऑसिलेशन कैसे होगा? इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, सो मिनिमम वाइब्रेशन ये होगा क्लोज्ड पाइप में, और ओपन पाइप अगर होता है तो मिनिमम वाइब्रेशन दोनों सिरों पे एंटी नोड बनेगा। ठीक, तो एंटी नोड बनने के लिए मिनिमम वाइब्रेशन क्या है? ये पॉसिबल, एक नोड बनेगा, दो एंटी नोड बनेगा ओपन के केस में, क्लोज्ड के केस में एक नोड और एक एंटी नोड बनेगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, x बराबर 0, x इक्वल टू -1, यहाँ पे तो y मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे y क्या होगा? 0। ठीक है, यहाँ पे y 0 होगा, तो इसका मतलब है इसमें अगर हम x बराबर -L रख दें तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? 2a cos 2π बाई लेमडा -L और साइन ओमेगा टी ही, और y की वैल्यू कितनी होगी? x बराबर -L पे 0, तो ये होगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब या तो 2a 0 होगा, या तो ये पूरा टर्म 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा। अगर ये 2a साइन ओमेगा टी 0 हो गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 रहेगा हमेशा, यानी कोई वेव ही प्रोपगेट नहीं करेगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब लास्ट जो बचता है ऑप्शन क्या है? cos 2πl अपन लेमडा 0।
अब इसको डिटेल में हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। सो y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस एल, y बराबर 2a cos 2 पाई x अपान लेमडा साइन ओमेगा टी। तो x बराबर माइनस एल पे आपका y 0 है, ये 0 हो जाएगा, इधर x बराबर माइनस एल यहाँ रख देंगे, ये आएगा आपके पास ये RHS। तो ये पूरा टर्म क्योंकि cos माइनस थीटा हो गया बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2a cos 2 पाई एल अपान लेमडा साइन ओमेगा टी बराबर 0। ठीक है, तो अब ये या तो ये टर्म 0 है, या तो ये टर्म 0 है, या तो ये टर्म 0 है। ये और ये 0 नहीं हो सकता, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आंसर बचेगा किसका, इसका 0 होगा, लास्ट में ऑप्शन बचेगा, है ना। तो cos 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा 0 होगा। तो cos की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2p प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे p क्या है 0 1 2 3 एंड सो वन। तो यहाँ से पाई कैंसिल, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4l अपान 2p प्लस 1, लेमडा आ गया। फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इज इक्वल टू वी अपान लेमडा। लेमडा कितना है 4l अपान 2p प्लस 1, तो यहाँ रख देंगे 4l अपान 2p प्लस 1। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट वाई बाई रो, यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड रॉड में ये होती है। तो फ्रीक्वेंसी आ गया, p बराबर 0 रखेंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/4l अंडर रूट वाई बाई रो। p बराबर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, p बराबर 2 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, केवल यही टर्म चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर हम न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 निकालें तो 1 3 5 आएगा। इसका मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर आपके पास है ये, तो इसमें केवल और केवल ऑड हार्मोनिक पॉसिबल होंगे। अगर ओपन है तो उसमें दोनों पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 एंड सो वन, लेकिन अगर क्लोज्ड है तो इसमें केवल ऑड 1 3 5 7 एंड सो वन यही पॉसिबल होंगे। तो ओपन इंड ऑर्गन पाइप साउंड स्वीटर एंड रिच सिंस इट प्रोड्यूसेस ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स। तो अगर आपके पास ओपन पाइप है तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी स्टैंडिंग वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी, साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, स्वीटर यानी मधुर होंगी और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे पेन का कैप है, उसमें अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें फूंक मार के, तो क्या होगा, उसमें आपके पास उतनी ज़्यादा मधुर ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अब इसके बाद है हमारे पास इंड करेक्शन। तो इंड करेक्शन बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि अगर आपके पास ये पिंक कलर से जो दिख रहा है ये ऑर्गन पाइप है, पिंक कलर से जो दिख रहा है ऑर्गन पाइप है, तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, और ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो यहाँ पे आपका एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। क्लोज्ड अगर है तो आपका यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, और जहाँ पे क्लोज्ड है वहाँ पे नोड बनेगा, ये कंडीशन है। अब इसके अलावा यहाँ पे बीच में कितने भी नोड एंटी नोड बन जाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा एंटी नोड, यहाँ पे नोड, इसमें भी बीच में कितने भी नोड एंटी नोड बन जाए, लेकिन यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड। तो इंड करेक्शन क्या बोलता है, इंड करेक्शन बोलता है कि जो एंटी नोड बनता है वो थोड़ा आर्गन पाइप के सिरे से, जो ओपन सिरा है उससे थोड़ा ई डिस्टेंस ऊपर बनता है। कितने डिस्टेंस, ई डिस्टेंस ऊपर बनेगा, एकदम यहाँ पे ही नहीं बनेगा एंटीनोड, एंटीनोड थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो इसी करेक्शन को बोला जाता है इंड करेक्शन। तो मान लो अगर ये ई डिस्टेंस ऊपर बना तो ये भी नीचे ई डिस्टेंस ऊपर बनेगा। तो इंड करेक्शन ओपन पाइप के केस में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ई। ठीक है, और अगर क्लोज्ड है तो इसमें तो यहाँ पे नोड बनेगा, और एंटी नोड थोड़ा सा पाइप के ऊपर बनेगा जहाँ पे खुला हुआ भाग है। तो इस केस में इंड करेक्शन हो जाएगा ई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेले साइंटिस्ट थे, इनके हिसाब से जो ये इंड करेक्शन होता है ये कितना आता है, 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द पाइप। ये जो आर्गन पाइप है इसका ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर का 0.3 इसी को बोला जाता है इंड करेक्शन इन आर्गन पाइप।